वहां पर जो है एक होटल संचालित हो रहा है वन विभाग की जमीन पर, यादव ढाबा। तो आपकी जेब में पैसा है तो आपको सीधे आपके मुंह पे बोल रहा हूँ। नहीं, मैं आपको सीधा बोल रहा हूँ सबके सामने। विभाग जो है उससे पैसा ले रहा है, आप मतलब पेमागम जो है जो भी हो हरदा जिले के अंदर में आता, हरदा जिले डीएफओ साहब के ऊपर मैं ब्लेम कर रहा हूँ। अगर कलेक्टर साहब होंगे तो मैं कलेक्टर साहब के साथ ब्लेम करूंगा। आप मेरे ऊपर जो है फिर कुछ भी लगा करके केस कर सकते हैं, लेकिन मैं मुखर हूँ। उसको 5 दिन के अंदर में जो है हटना चाहिए, क्योंकि उनके नाम से जो है मुख्यमंत्री जी ने 1 लाख का इनाम भी दिया कि बहुत अच्छी तरह से चल रहा है बोले वन अभ्यारण्य। मान्यवर ये गलत, उसको 5 दिन के अंदर हटाना। मैं वो ज्ञापन दो सभी लोग बैठ जाइए। मान्यवर मैं ज्ञापन का वाचन करता हूँ। मैं ज्ञापन दे रहा हूँ। हमारे बीच में जो है वन विभाग के अधिकारी भी हैं और कलेक्टर साहब भी, दोनों के बीच में ज्ञापन का वाचन करके आप लोगों को जो है सुन करके बता रहा हूँ। श्रीमान राष्ट्रपति महोदय, भारत सरकार, राष्ट्रपति सचिवालय, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली। श्रीमान महामहिम राज्यपाल महोदय, राज्यपाल भवन राजभवन भोपाल, भारत सरकार मध्य प्रदेश। श्रीमान मुख्य आयुक्त महोदय, जनजाति मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली। विषय मध्य प्रदेश के हरदा जिले के रैडगांव तहसील में प्रस्तावित गंजाल मोरांड बांध परियोजना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वन अभ्यारण्य सतपुड़ा गो अभ्यारण्य उसकल्ली का पास उसकल्ली तुरंत पूर्णतः बंद किया जाए एवं वन विभाग द्वारा 1980-81 निस्तार पत्रक नक्शा उपलब्ध कराने एवं वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत निरस्त पट्टे पुनः अवलोकन कर 4 हेक्टेयर प्रति किसान, वन विभाग द्वारा वन अधिकार 2006 में निहित प्रति हेक्टेयर प्रति किसान दिया जाना, साथ ही नवीन पट्टे वाद स्वीकार कर मालिकाना हक दिया जाने वाला। मान्यवर उपरोक्त विषय अनुसार लेख है कि तहसील रैडगांव जिला तहसील रैडगांव सहित हरदा जिले के प्रस्तावित गंजाल मोरंड बांध परियोजना को निरस्त कर वर्तमान में हो रहे सर्वे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वन अभ्यारण्य हेतु ग्राम सभा द्वारा वन संग्रहित किया जाने वाले प्रस्ताव का सर्व आदिवासी समाज पूर्ण रूप से विरोध करता है, क्योंकि सरकार वर्तमान में वन अभ्यारण्य बांध परियोजनाओं और वर्ल्ड सेंचुरी के नाम से जंगलों का अधिग्रहण कर उस वन क्षेत्रों को हजारों वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी रहने वाले गरीब आदिवासी परिवारों को विस्थापन किया जाना उचित नहीं है। हरदा जिला ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में आता है। मान्यवर 1950 की जो लेख है उसमें हरदा जिला जो है ग्रीन बेल्ट के इसमें लिखित है। ग्रीन बेल्ट में आता है जहां बिना ग्राम सभा की अनुमति के भू अधिग्रहण नहीं किया जा सकता, ना ही कोई परियोजना का विस्तार किया जा सकता। हरदा जिले के सर्व आदिवासी समाज एवं जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन जयस ओबीसी गौली एवं मौलान समाज पूर्ण विरोध करता है और शासन को अपने साथ चेतावनी देता है जो निम्न। पहला, तहसील रैडगांव जिला हरदा मध्य प्रदेश में प्रस्तावित पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वन अभ्यारण्य संग्रहित योजना को पूर्ण रूप से बंद कर हरदा जिला का पूरा क्षेत्र ग्रीन बेल्ट संरक्षण सूची में आता है, जहां पर कालांतर से गरीब आदिवासी समाज के परिवार अपना कृषि कर जीवन यापन करते आ रहे हैं, साथ ही वन संपदा की रक्षा करते आ रहे हैं। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वन अभ्यारण्य संग्रहित होने से यहाँ से विस्थापित किया जाएगा, जो कि आदिवासी समाज के लिए अन्याय और विस्थापन के बाद परिवारों को कोई भूमि नहीं दिया जाएगा, ना उचित व्यवस्था होगी। क्या वन जीवों को रखने के लिए आदिवासी समाज की पीढ़ियों को खत्म कर दिया जा सकता
सकता है? क्या वन्य जीवों के सामने मानव सभ्यता जीवन का कोई मूल्य या वर्तमान सरकार नहीं करती है? आदिवासी समुदाय प्रकृति पूजक है, जल जंगल जमीन से जीवन निर्माण करता है। अगर विस्थापन होता है तो इन परिवारों का नष्ट हो जाएगा, जो बर्दाश्त नहीं है। मानव जीवन को नष्ट कर वन्य जीवों का संरक्षण न्यायोचित नहीं है। इसका पूर्ण रूप से विरोध करते हुए आदिवासी समाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वन अभ्यारण्य को निरस्त किया जाए। नंबर दूसरा पॉइंट है, रेडगांव तहसील हरदा जिले में प्रस्तावित गंजाल मोरण बांध परियोजना को तुरंत निरस्त किया जाए, क्योंकि इस बांध परियोजना लगभग 40 से 42 गांव विस्थापित होंगे, जो आदिवासी संप्रदाय के परिवार बहुल गांव ही हैं। और के अनुसार बिना पारंपरिक ग्राम सभा की अनुमति में कोई परियोजना लागू या अन्य जगह देखने को मिला है कि इन बांध परियोजनाओं से पीड़ित परिवार आज भी दर की ठोकरें खा रहे हैं, कहीं उनको स्थापित नहीं किया। अतः इस परियोजना को निरस्त किया जाए। वैसे भी इस परियोजना से विस्थापन हो रहे आदिवासियों को कोई फायदा नहीं हो रहा है। साथ ही प्राकृतिक ऑक्सीजन का स्तर इस क्षेत्र में कम होगा, जो पर्यावरण के लिए नुकसानदायक होगा। आदिवासी समुदाय कालांतर से इस क्षेत्र में निवासरत है, जो जल जंगल जमीन बचाए रखा है। पर्यावरण के साथ रहना आदिवासी समाज का जीवन शैली है। अतः इस गंजाल मोरण बांध परियोजना को निरस्त किया जाए। बिंदु क्रमांक 3, रेडगांव तहसील अंतर्गत उसकल्ली कपासी जोड़ पर वन भूमि पर बिना अनुमति के सतपुड़ा गौ अभ्यारण्य गौशाला संचालित हो रही है, जो कि गलत तरीके से स्थानीय शासन प्रशासन की मिलीभगत से चल रहा है। इस गौशाला से वन क्षेत्र को नुकसान हो रहा है। आए दिन गौ वंश जंगल में जाते हैं, जिससे छोटे पौधे नष्ट हो रहे हैं, पेड़ों को नुकसान हो रहा है, जो बिना किसी पारंपरिक ग्राम सभा की अनुमति के बिना दबंग नेताओं की मिली भगत से चल रहा है। वन विभाग के संशय में दिखाई देता है, वन विभाग भी संशय में दिखाई देता है, क्योंकि कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। इस गौशाला से गोवंश आसपास के खेतों में चले जाते हैं, जिससे फसल को भी नुकसान हो रहा है। इस सतपुड़ा गौ अभ्यारण्य गौशाला के पास दबंग लोगों द्वारा लगातार अतिक्रमण कर होटल संचालित किया जा रहा है। शासन प्रशासन और वन विभाग आंख बंद कर देख रहा है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। इस गौशाला को तुरंत बंद किया जाए, क्योंकि उस जगह पर आज से 5 से 6 वर्ष पूर्व करीब 200 आदिवासी समाज के परिवारों ने नई वसीगत नया गांव बनाया जाने हेतु आवेदन दिया था। उस पर ध्यान नहीं दिया गया। उस वक्त उन परिवारों पर पुलिस प्रशासन और वन विभाग ने शासनात्मक कार्रवाई किया था। अतः इस सतपुड़ा गौ अभ्यारण्य गौशाला को तुरंत बंद किया जाए, साथ ही वहां हुए अतिक्रमण को हटाया जाए। बिंदु क्रमांक 4, वन विभाग की परिसीमन